तो जितना पिन कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया प्रतीक, वो समझ में आया? यस सर। हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल जल्दी क्लियर। हाँ, जल्दी से मैं एक बार फिर से एक बार रिवाइज़ किए दे रहा हूँ। 8085 microprocessor is a 40 pin IC. Pin number 1 and pin number 2 is assigned for crystal oscillator to provide the frequency. Pin number 3 is assigned as a reset out. This is a high pin. Pin number 4 is assigned as SOD, serial output data, which provides high for SIM instruction. Pin number 5 is SID, serial input data. Stated through ring instruction. Pin number 6, trap. This is a non-maskable highest priority interrupt signal. Pin number 7, this is सर हेलो। हाँ प्रतीक। इट्स क्लियर, जस्ट लास्ट के सर 40 था और 38, ये सर लास्ट के 3 बता दीजिए बस। ये सब तो मैं बता क्लियर रहा है। हूँ एक बार मैं ये रिवाइज आपको करा दूँ सारी पिन का बताता हूँ। तो पिन नंबर 7 is assigned for RST 7.5. This is maskable interrupt and S triggered signal. Pin number 8, 9 assigned for RST 6.5 and RST 5.5. These are also maskable interrupt and label triggered. Pin number 10, INTR. This is lowest priority request in 8085. Pin number 11, INTA, active low signal and known as interrupt acknowledge, which indicates that microprocessor has acknowledged the request from some of peripheral devices. Pin number 12 to 9, lower order multiplex address bus. 80 नॉट टू 87 यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। 80 नॉट मीन्स एड्रेस और डेटा मल्टीप्लेक्स है, और एड्रेस और डेटा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आगे पिन आपको मैं बताऊंगा। पिन नंबर 20 असाइन फॉर हाँ प्रतीक 20 तो ग्राउंड है सर। ये इससे ये हम लोग जो कंडीशन देते हैं, लाइक हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी में भी इफ एल्स ईओ की कंडीशंस लगाते हैं, उसी तरह से ये इंट आर है और इंट ए है। हाँ INTA एक्नॉलेज इंटरप्ट एक्नॉलेज है ना। हाँ तो सर। ये अभी क्या है, जैसे आपके पास आप नहीं आपके पास अभी जो इंटरप्ट कितना है 5.5 तक अवेलेबल है ना। ये एक्सटर्नली अगर आपको इंटरप्ट प्रायोरिटी सेट करना है तो हम वहां पर INTR और INTA सिग्नल को यूज करेंगे। ठीक है, इन दो पिन के थ्रू एक्सटर्नल आपने हार्डवेयर के थ्रू इंटरप्ट डिजाइन किया, उसका सीक्वेंस जनरेट किया, और उस सीक्वेंस को एक्नॉलेज करने के लिए आप किसको यूज करोगे INTA पिन को, और एक्सिक्यूट करने के लिए किसको करोगे INTR। बट ये क्या होगा, लोवेस्ट प्रायोरिटी होगा। अगर यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन सिग्नल अगर आ रहा है तो सबसे पहले किसको रिस्पॉन्स करेगा, ट्रैप 7.5 6.5 5.5, देन ये इस पिन को एक्नॉलेज करेगा। ठीक है, दैट्स वाई ये लोअर आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी पिन है। तो पिन नंबर 20 आपका ग्राउंड हुआ, और पिन नंबर 21 टू 28 हायर ऑर्डर एड्रेस बस की तरह रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल आपका पिच स्टार्ट होगा 80 नॉट टू A15। तो 80 नॉट टू 87 is multiplex data address bus, and A8 to A15 these bit pattern are used for higher order address bus. Higher order address bus. Pin number 29 and 33 used to represent status of 8085. Status of 8085 is
नेचर ऑफ ऑपरेशन, यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, नेचर ऑफ ऑपरेशन पता चलेगा। S0 to S1, S0 to S1 मीन्स क्या होगा, 4 ऑपरेशन आपके पास होंगे, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, 1 1 1 1 1 1 0 0 1 एंड 0 0। तो 1 1 का स्पेसिफिक मीनिंग होगा, जिसे मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर 1 1 स्टेटस होगा तो आउटपुट फेच होगा, अगर 1 0 है तो आईओ रीड होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट पैटर्न पर आपको डिफरेंट ऑपरेशंस का इंफॉर्मेशन मिलेगा। पिन नंबर 30 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एएलई को रिप्रेजेंट करेगा। और एड्रेस लैच एनेबल, इट विल डिफरेंशिएट the status of bit pattern available on AD0 to AD7, either this is address bit pattern or data bit pattern. Pin number 31 and 32, read bar and write bar, these two signals are control signals. We have two control signals, read bar and write bar, but we have two operations, memory read and IO read. So in case of read operation, we have two options, memory read and IO read, and with the same logic, we have two write operations, IO write and IO read. Okay. पिन नंबर 34, सो माइक्रो प्रोसेसर डेटा को ट्रांसफर करेगा आउटपुट डिवाइस में एंड मेमोरी में, और डेटा को फेच करेगा मेमोरी से और इनपुट डिवाइस से। तो ऑपरेशन आपका मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर के बीच हो रहा है या ऑपरेशन आपका आईओ डिवाइसेस के बीच हो रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपके पास पिन नंबर 34 है, जिसको आपने असाइन किया है एज अ आईओ एम बार। सो आईओ इज एक्टिव हाई सिग्नल एंड एम बार इज एक्टिव लो सिग्नल। अगर 34 नंबर पिन पर 1 अवेलेबल है, इट मीन्स कम्युनिकेशन किसके बीच हो रहा है, आईओ डिवाइसेस के बीच हो रहा है। अगर 34 नंबर पिन पर स्टेटस 0 है तो कम्युनिकेशन किसके बीच हो रहा है, मेमोरी के बीच हो रहा है। अंडर मेमोरी। 35 is ready, which inform you the status of microprocessor. 36 is reset in, जब भी आप reset in पर कोई सिग्नल प्रोवाइड कराएंगे तो ये आपको इनपुट आउट सिग्नल जनरेट करेगा। पिन नंबर 37 इज क्लॉक आउट, एक्सटर्नल पेरिफेरल के लिए क्लॉक को फेच करने के लिए आप इस पिन का यूज कर सकते हैं। 38 इज HLDA and 39 is HUL. HLDA means hold acknowledge. This is active high signal and a high state indicates that microprocessor has received the information of request from IO device. And pin number 39 is hold. It is active high signal which is sent by DMA controller to requesting the use of address and data bus. Pin number 40 is supply. Okay, so 5 volt supply और 17 milliampere approx का status रहेगा। तो आज के लेक्चर में मैंने टोटल एक्सप्लेन कर दिया, पिन कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए प्लीज। नहीं सर। तो नेक्स्ट टाइम पर जो भी सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आर्किटेक्चर से कुछ पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स रह गए हैं। इंस्ट्रक्शन पर जाने से पहले आपका बेसिक आर्किटेक्चर एंड पिन डायग्राम एंड बेसिक फंक्शंस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर क्लियर होना चाहिए। जब भी माइक्रो प्रोसेसर का डेटा ट्रांसफर, सिग्नल का स्टेटस ये जब भी क्लियर होगा तो प्रोग्रामिंग आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इंस्ट्रक्शन का रोल, इंस्ट्रक्शन का यूज तभी कर पाएंगे जब आपको उसकी आर्किटेक्चर और उसके फंक्शन के बारे में सारा पता होगा। ठीक है प्रतीक, तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट नंबर पर मिलते हैं। ओके सर, पॉइंट पूछना था। हाँ बताइए। ये सर माइक्रो कंट्रोलर और इसमें डिफरेंस मतलब केवल मेमोरी का डिफरेंस है कि क्या है? ये सारे क्वेश्चन जभी मैंने आपको बताया है, माइक्रो प्रोसेसर आपका 5th यूनिट है, जब वहाँ पहुँचेंगे तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। होता क्या है कि जैसे बहुत सारा चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल है तो अगर एक साथ आप लेंगे तो कंफ्यूज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जानिए। ठीक है, अभी बहुत सारा आपको मैंने चीज़ें भी जो ब्रॉड ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप एक स्टेप आगे बढ़ के आप प्रोग्रामिंग तक पहुँच सकते हैं। पहले वो समझिए, पहले बेसिक समझिए कि माइक्रो प्रोसेसर है क्या, इसके बाद समझिए उसका आर्किटेक्चर क्या है, इसके बाद समझिए उसका फंक्शन का मोड क्या है, इसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन समझिए, इसके बाद फिर उसकी प्रोग्रामिंग समझिए, देन फिर आप माइक्रो कंट्रोलर चलाइए।
ठीक है। मैंने मैंने आपको लास्ट जितनी क्लासेस हुई हैं सब में कुछ असाइनमेंट भी दिए हुए शायद, अगर आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे तो आज की क्लास का भी कुछ असाइनमेंट नोट कर लीजिए। बताइए। यस सर। हाँ, नोट करिए, बता रहा हूँ। आज शायद विशाल आज ज्वाइन नहीं हुआ, क्या बात है? पता नहीं सर आज लिंक तो मिल गया था ना आप लोगों को? हाँ सर, हाँ लिंक तो मिल गया मुझको। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में अगर आपने एक भी दिन एक भी लेक्चर छोड़ देते हो ना बीच में, तो फिर उसको कोरिलेट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। ये चीज़ हाँ आप लोग नहीं समझते हो, जब मर्जी हुई तब हो गए और जब मर्जी हुई तब आपने उसको नहीं सर, मैं तो एक बार देख चुका है सब कुछ, तो मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम होगी अगर छोड़ा तो। फाइंड आउट the final address of a system, final address of a system having a memory of सिस्टम के बाद क्या बोला था? having a memory, नहीं मैंने पूरा बताइए क्या बोला मैंने, बताइए सिस्टम के बाद सर नहीं पता। पूरा स्टेटमेंट बताइए। फाइंड आउट फाइनल एड्रेस ऑफ अ सिस्टम having memory of capacity 48 KB, 48 सर 48 KB। केबी। तो 48 केबी हाँ, स्टार्टिंग एड्रेस starting address of the system is 0 0 0 0 0 0 0 0 H 0 0 0 x h। ठीक है। सर 0 0 0 x h H किसको रिप्रेजेंट करता है? x सर एड्रेस नहीं अननोन सर, इसको नहीं याद सर। अरे भाई, आप इसका माइक्रो प्रोसेसर का सारा जो वर्क है वो किस पे करेंगे? हिस्सा पे करेंगे ना, हिस्सा नंबर सिस्टम पे, है ना? हाँ है हाँ, हिस्सा पे करेंगे। और लास्ट मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था जिसमें सीपीयू मैंने पूछा था, सीपीयू किसको कहते हैं, है ना? सीपीयू कैसे डिफाइन करोगे? तो एक आर्किटेक्चर और एक असाइनमेंट और लिख लीजिए, डिफरेंशिएट microprocessor, microcontroller and microcomputer। कंप्यूटर। ठीक है। यस ठीक है।